ओम शांति। 16 मार्च 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए विकर्मों को विनाश करने का पुरुषार्थ करना है। विकर्मों को विनाश करने की विधि है याद और श्रेष्ठ कर्म। तो आज की मुरली से हम इन बातों को ध्यान में रखेंगे जो बाबा ने याद की भिन्न भिन्न विधियां बताई हैं। उन विधियों अनुसार आज बाप को सारा दिन याद रखेंगे और अपने कर्मों पर अटेंशन देंगे। श्रेष्ठ कर्म का अर्थ ही होता है सुखदायी कर्म और उस कर्म में कोई पाप ना हो। याद की पहली विधि बाबा ने बताई, अशरीरी बनो। बाप अशरीरी है, तुम आत्मा भी अशरीरी हो। तुम आत्मा अशरीरी बन मेरे पास रहती थी, ये स्मृति बाबा ने बताई। तो अशरीरी बनने की विधि बाबा ने बताई कि शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए बीच में टाइम निकालकर 5-10 मिनट बाप के साथ बुद्धि योग लगाने का अभ्यास करो। तो इसी तरह कर्म करते अंदर विचार सागर मंथन करो कि मैं आत्मा अशरीरी हूँ, इस शरीर में पाठ बजाने आई हूँ। अब मुझे अशरीरी बन वापिस घर चलना है। तो स्वमान को अंदर इमर्ज करेंगे, मैं मुसाफिर हूँ, अभी मुसाफरी पूरी हुई। तो इस तरह विजन बनाएंगे कि इस समय सत बाप के साथ परम धाम में मैं बाप के संग बैठी हूँ। तो उस पतित पावन के संग से मैं आत्मा पावन होती जा रही हूँ। ये सत्य का संग इसी समय ही मिलता है। तो इसी तरह जब हम शरीर को भूलते जाएंगे तो बाप की याद स्वतः ही रहेगी। तो बार बार अशरीरी बनने का इस विधि से अभ्यास करना है। दूसरी विधि याद की बताई, और संग तोड़ एक बाप संग जोड़ना है। ये सहज विधि है। तो गायन भी है, संग तारे कुसंग बोरे। और संग तोड़ने के लिए बाबा ने एक तरह से अटेंशन दिलवाया, कुसंग से अपनी संभाल करनी है। फैमिलियरिटी में नहीं आना है, क्रोध नहीं करना है। इसके साथ साथ बाबा ने ये भी अटेंशन दिलवाया कि बाप पर पूरा निश्चय करना है, बाप के साथ सच्चा रहना है। तो अगर कुसंग से संभाल करेंगे, बाबा की श्रीमत पर अटेंशन रखेंगे तो बाबा की याद स्वतः ही आती रहेगी। एक संग जोड़ना अर्थात एक बाप ही सत्य है, एक बाप की महफिल ही सत्य है। तो एक बाप के संग जोड़ने के लिए आज की मुरली में बाबा ने संबंध बताया साजन का। बाबा ने कहा तुम्हारी उस साजन के साथ इस संगम पर सगाई होती है। तो उस परमात्मा के साथ मेरी सगाई हो गई है, ये स्मृति में रखेंगे। अब चाहे पूरी दुनिया दुश्मन बन जाए, हम उस साजन को डाइवोर्स नहीं देंगे, अर्थात उस साजन को भूलेंगे नहीं। तो उठते बैठते चलते फिरते हर कर्म करते हुए बुद्धि योग एक बाप के साथ लगा रहे, इस बात का विशेष अटेंशन रखेंगे। जब याद रहेगी तो ऑटोमेटिकली ही कोई भी विकर्म नहीं होगा। जो आत्मा बाबा के संग रहेगी तो विकारी संस्कार भी भस्म होते जाएंगे। नेक्स्ट बताया श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ कर्म करने के लिए ज्ञान का मनन करना है। संगम पर बाबा हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे हम 21 जन्मों के लिए दुखों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि सतयुग में दुख का नाम निशान नहीं होता है। तो इस पढ़ाई से हम त्रिकालदर्शी भी बनते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी भी बनते हैं। त्रिकालदर्शी बनना अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत की हमें नॉलेज है और इसके साथ तीनों लोकों की भी नॉलेज है। तो आज हर कर्म करते समय उसके पास प्रेजेंट फ्यूचर को देखते हुए करेंगे तो वो विकर्म नहीं बनेगा। स्वदर्शन चक्र का अर्थ ही यही है कि हमारा हर संकल्प समर्थ है और बाबा की
याद है और अपने रॉयल संस्कार को यूज़ करते हुए जब हम हर कर्म करेंगे तो हर कर्म एक चरित्र बन जाएगा, तो समर्थ संकल्प होगा तो कर्म साधारण नहीं होंगे। इस तरह हम श्रेष्ठ कर्मों से विश्व की बादशाही ले सकते हैं। ओम शांति।